स्टूडेंट्स, जो आज वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो वो विल्लिक अल्कोहल, एलिक अल्कोहल और बेंजील अल्कोहल के बारे में है। आप स्टूडेंट्स को सभी को मालूम होगा कि sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फिर भी चलते हैं कि बारे में मालूम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स overlapping of orbitals. Overlapping of orbitals. Suppose this one has orbit. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में ही हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग का मतलब ही हाइब्रिडाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें sp2 क्या है, sp3 क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ क्या होता है? लोन पेयर ऑफ। एक पहले थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये देखिए आपका मीथेन है। मीथेन में 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड। और ये चारों सिग्मा बॉन्ड, 4 बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन पर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं। कार्बन पर क्या है कि कोई लोन पेयर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके, और लोन पेयर यहाँ पर 0 है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है sp3। क्या है मतलब? sp3। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का मीथेन में। इसी तरीके से जो है CH3OH अगर ले लें तो CH3OH में भी कार्बन का जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। तो और इस अब sp2 की बात करते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जो होता है वो थोड़ी देर के लिए यह स्ट्रक्चर आप देख लें। एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा।
यहाँ पर भी कार्बन में लोन पेयर नहीं है। यहाँ क्या है, कार्बन में लोन पेयर नहीं है। तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर कार्बन का S 3 है, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर 0 है। तो यहाँ पर कार्बन का 3 वैल्यू आई और 3 वैल्यू का मतलब है sp, कार्बन sp2, क्या है sp2 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और इसी तरीके से जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल होते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल में कार्बन जो है वो sp, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड अल्कोहल, सैचुरेटेड अल्कोहल, सैचुरेटेड अल्कोहल में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। और अनसैचुरेटेड कार्बन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि हमने निकाल कर देखा कि क्या है, क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे विनाइलिक अल्कोहल पर, विनलिक अल्कोहल, एलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। तो सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लें, ये आपका ब्यूटीन है। कौन सा है, ब्यूटीन। इसमें पहले तो आप ये देखिए कि ये जो कार्बन है ये विनलिक कार्बन कहलाते हैं, विनलिक कार्बन। जो कार्बन आपस में बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनको विनलिक कार्बन बोलते हैं। और इनसे जो कार्बन जुड़े होते हैं, इनके नेक्स्ट जो कार्बन होते हैं वो कहलाते हैं एलिक कार्बन। एलिक कार्बन क्या कहलाते हैं, एलिक कार्बन। और इसी तरीके से ये विनलिक हाइड्रोजन है, विनिलिक हाइड्रोजन है। और ये एलिक हाइड्रोजन है, एलिक क्या है, एलिक है। अब ये तो बात समझ में आ गई आपके कि विनलिक कार्बन कौन सा है और एलिक कार्बन कौन सा है। अब क्वेश्चन इस बात का आता है कि व्हाट इज द विनलिक अल्कोहल। जब विनलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है, मतलब कि sp2 कार्बन से विनलिक ग्रुप OH ग्रुप जुड़ा होता है, विनलिक कार्बन से OH ग्रुप अगर जुड़ा होता है तो उसको विनलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनलिक अल्कोहल। ये देखिए ये आपका जो है विनलिक ग्रुप है और जब इससे OH जुड़ा होता है तो ये विनलिक अल्कोहल है। कौन से अल्कोहल है, विनिलिक अल्कोहल। ये विनलिक अल्कोहल। और जब इनसे, तो विनलिक अल्कोहल जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो अल्कोहल होते हैं। अब आई बात आती है एलिक अल्कोहल की। तो एलिक अल्कोहल का मतलब है CH2
देखिए यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp3। तो यहाँ पर ये जो और ये वाला ग्रुप कहलाता है एलाइल। एलाइल ये कहलाता है एलाइल ग्रुप। क्या बोलता है एलाइल? विनलिक प्लस नेक्स्ट कार्बन, विनलिक प्लस विनलिक, विनिलिक प्लस नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन। You can say adjacent carbon, adjacent carbon, adjacent carbon। ये कहलाता है एलाइल ग्रुप। एलाइल क्या कहलाता है? ये कहलाता है एलाइल। ये कहलाता है एलाइल। अब आइए देखते हैं इसमें एलाइल अल्कोहल में भी प्राइमरी सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल is of three types: primary अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड वन इज टर्शरी अल्कोहल। आइए इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका प्राइमरी एलाइल अल्कोहल है, प्राइमरी एलाइल प्राइमरी एलाइल ये प्राइमरी एलाइल अल्कोहल। यहाँ देख रहे हैं कि आप कार्बन sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा। किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आइए देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपका देखिए सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर ये कार्बन जिस कार्बन से अल्कोहलिक ग्रुप बना हुआ है, दो कार्बन से अटैच है। ये सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल। एलाइल क्या है? सेकेंडरी एलाइल। इसी तरीके से जब ये तीन कार्बन से CH2 ये देखिए तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये यहाँ पर तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तीन कार्बन से जुड़ा के बताइए टर्शरी अल्कोहल, TERY, टर्शरी अल्कोहल क्या है? ये देखिए टर्शरी अल्कोहल। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब बात आती है कि व्हाट इज द बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल, तो आइए देखते हैं बेंजिलिक अल्कोहल। जब कार्बन एक तरफ OH ग्रुप से जुड़ा हो
और एक तरफ एरोमेटिक ग्रुप से जुड़ा, एरोमेटिक ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, बेंजिल बेंजिल अल्कोहल। और ये भी बेंजिल अल्कोहल भी 3 टाइप के, और लेकिन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन sp3। तो देखिए ये पहला, ये प्राइमरी, ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज क्या है? ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, दैट इज द प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल। अब देखिए आप, ये देखिए सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल है, सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल। देखिए ये कार्बन, एक कार्बन ये और एक बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा है। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? क्योंकि आप जानते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर यूं कुछ होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है। बेंजीन इस टाइप के स्ट्रक्चर में है। एक कार्बन यहाँ पर जो है इससे, इस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से इस कार्बन जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल है। कौन सा है? सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल। इसी तरीके से टर्सरी बेंजिलिक अल्कोहल भी होता है। ये देखिए 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक, ये कार्बन एक, ये कार्बन, तो ये टर्सरी बेंजिलिक अल्कोहल है। ये क्या है? टर्सरी बेंजिलिक अल्कोहल, टर्सरी, टर्सरी बेंजिलिक अल्कोहल। क्या है? टर्सरी बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई हो। कोई प्रॉब्लम हो, अब मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक बोर्ड के कोर्स के हिसाब से चला, ये आपका टॉपिक है, आप अपनी बुक्स में इसको जो है यूनिट 11 में है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके आप बताएं। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।